हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक टीआई। कौन सी? पाई चार्ट की। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। कई बार सीधी वैल्यू दे दी जाती है 16, 30, 20, तो वहाँ पे देखना होगा कि वो परसेंटेज में है या नहीं है। कई बार डिग्री में होती है, तो डिग्री में 360 लेके चलते हैं टोटल, परसेंटेज में टोटल 100 लेके चलते हैं। यहाँ पे परसेंटेज है तो टोटल 100 मान के चलेंगे। टोटल यहाँ पे दे रखा है 6 चीज़ें हैं, 6 टीवी ब्रांड्स हैं अलग अलग, जैसे LG, सैमसंग, MI। ये दिखा रहा है कि स्टोर ए ने कितने टीवी बेचे, उस चीज़ का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब टोटल अपने को नहीं पता, सिर्फ परसेंटेज दे रखे हैं। टोटल कैसे बताएगा, वो नीचे इंस्ट्रक्शन अलग से दिए होंगे, तो उन इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। नोट 1, रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय A टू B इज़ 4:5, कि A और B जितने टीवी बेच रहे हैं उनका रेशियो है 4:5। अगर A बेच रहा है 4x तो B बेचेगा 5x। x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। अब नंबर 2, ये कहता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ स्टोर इज सेम, कि A के लिए जो पाई चार्ट ये बना है सेम टू सेम B के लिए बनेगा। तो B के लिए बना लेते हैं एक और। अब यहाँ पे सारी चीज़ परसेंटेज में चल रही है, तो मैं सवालों में हर एक जगह 4x इसको टोटल ना मान के, इसको 5x ना मान के 400 और 500x मान लेता हूँ। x भी चाहे ना ही लगाओ, अंदाज़ा लग जाएगा आपको। 400 और 500 अगर मान लूँ तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे? अगर आपसे पूछ लिया सैमसंग के बारे में A के लिए, तो आप क्या करोगे, 400x का 15%, तो 20 से 20 तो हर एक केस में कटेगी ना। तो मैं इतना करने के बजाय, अगर सैमसंग पूछा है यानी इस टेबल की अगर बात चल रही है, पहली टेबल की, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। अगर दूसरी टेबल की बात चले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा 5 से। इसी तरह चलाते हैं कि A को करना है 4 से मल्टीप्लाई और B को करना है 5 से। जैसे पहला सवाल आया है, इसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ LG एंड सेंसुई। LG और सेंसुई के टीवी सोल्ड बाय स्टोर B के द्वारा LG और सेंसुई जितने बेचे जाते हैं, वो कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ सेंसुई एंड सैमसंग सोल्ड बाय स्टोर A। अब ये वैल्यूज़ निकालने से पहले वो पाई चार्ट ले आते हैं यहाँ पे, ताकि सब कुछ विजुलाइज होता रहे। अब हमें कहा है B के LG और सैमसंग, और उसके बटा में हम लिखेंगे A के सेंसुई और सैमसंग। ये सेंसुई है, ठीक है। तो B के LG निकालूंगा, B के सेंसुई निकालूंगा, सारी चीज़ B के हिसाब से ही चल रही है, तो मैं इकट्ठा दोनों का सम ले ही सकता हूँ, B के LG का और सेंसुई का, और उसके बाद परसेंटेज इकट्ठा निकाल लूँगा। कैसे कह रहा हूँ मैं, ये देखिए। अगर B की बात करें, B में मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से। तो 5 गुना में LG और सेंसुई, LG है ये, सेंसुई है ये, 18 और 10 28, डिवाइडेड बाय A के सेंसुई और सैमसंग। तो A के सैमसंग ये रहा, सेंसुई ये रहा। 4 गुना में 15 और 10 25, इंटू में 100%। अब इसको सोल्व करना है। 5 से गया 5 पे, 4 से गया 7 पे, अभी फिर से 5 से गया 20 पे, और 20 की और 7 की गुना 140%। तो ये आ गया अपना आंसर। अब देखिए, जैसे ये है दूसरा सवाल,
इसमें कहा है इफ़ टोटल नंबर ऑफ हेयर टीवी सोल्ड बाय बी एंड एमआई टीवी सोल्ड बाय ए टुगेदर इज 3520, यानी उनका सम है 3520। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एल जी एंड सेंसुई बाय ए। एल जी एंड सेंसुई बाय ए जो होंगे उनका एवरेज जो वैल्यू आएगी उसका, और टोटल नंबर ऑफ सैमसंग बाय बी जो होंगे इन दोनों का डिफरेंस अपने को लेके बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेबल वो पाई चार्ट ले आते हैं यहाँ पे, ताकि वैल्यू देखने में आसानी रहे। ए और बी का हमें पता है वैल्यू कैसे निकालनी है। ए वाले में तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, बी वाले में करनी है 5 से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ऐसा ही था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, 4 और 5। अब देखिए कहा है टोटल नंबर ऑफ हेयर बाय बी। बी के हेयर यानी 16 गुना में बी है तो 5 से मल्टीप्लाई, प्लस एम आई बाई ए। एम आई कितने हैं 24%, तो 24 गुना 4, इनका सम यानी 80 और 96, ये हो गया 176, यानी 176x इक्वल है 3520 के। ये कितने पे कटेगा, मेरे को दिख रहा है 6 और 1 का सम 7 इनके बीच में पड़ा है तो 11 से डिवाइड होगा, तो ये है 11 गुना 16, और इसी तरह ये भी है 3 और 2 का सम 5 है तो 320 गुना में 11, 11 से 11 कट गया, 16 से गया ये 20 पे, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब जहाँ कहीं भी x यूज़ होगा वहाँ पे हम 20 रख देंगे। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे कि एवरेज नंबर ऑफ एल जी एंड सेंसुई बाय ए है तो मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो 4 गुना में ए का पूछा है। ए के एल जी और सेंसुई, तो एल जी है 18 और सेंसुई है 10। 18 और 10 28 का एवरेज यानी 14, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक वैल्यू आ गई अपने पास 56। दूसरी वैल्यू इन्होंने कही है टोटल नंबर ऑफ सैमसंग बाय बी। बी के सैमसंग कितने हैं 15, यानी 15 गुना में कितना, बी है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 15 गुना 5 75। इनका डिफरेंस कितना हुआ, ये 56x है, ये 75x है, क्योंकि असल में हम मल्टीप्लाई 4x और 5x से कर रहे हैं। तो ये बच गया 19x। अब x की वैल्यू हमें पता है कितनी है 20, तो 19 इंटू 20 380, ये अपना आंसर आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोमैक्स एंड एल जी बाई बी। दोनों बी के हैं, आसान रहेगा। टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ सैमसंग एंड सेंसुई बाई ए। तो अलग अलग लिख लेते हैं, उससे पहले पाई चार्ट ले आते हैं। तो देखिए क्या कहा है, बी के एल जी और माइक्रोमैक्स। एल जी है 18, माइक्रोमैक्स है 17। 18 और 17 हो गए 35। किसके हैं, बी के। बी के हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 से या 4 से, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करी। इसके बाद बटा में, क्योंकि रेशियो कहा है हमें, ए के लिए कहा है, ए के सैमसंग और सेंसुई। तो सेंसुई है 10, सैमसंग है 15। 15 और 10 25, और ए के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4x से। वैसे x लिखने का यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि x से x कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, 5 से गया 5 पे, 4 से ये कटेगा नहीं, 5 से एक बार और 7, तो 7:4, ये अपना आंसर आ गया 3। अब देखिए नेक्स्ट,
इसमें क्या दिया है इन्होंने, आउट ऑफ टोटल LG टीवी सोल्ड बाय बी के द्वारा LG जो बेचे गए हैं, रेशियो बिटवीन 30 इंच एंड 36 इंच इज 2:3, कि बी के जितने भी बिके हैं, बी के बिके कितने हैं LG वाले, LG है 18% और बी में हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5 से, तो यानी 18 गुना 5, टोटल 90 बिके हैं, और 90 में से 30 और 36 इंच वाले कितने हैं, 2:3 में, तो अगर 2:3 में इसको बांटना है, ये टोटल कितना बनता है 5, और ये टोटल कह रहे हैं 90, यानी 18 गुना में चीज़ें चल रही है। तो इनको भी 18 से गुना कर देंगे, इसको और इसको, 2 को और 3 को, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, तो ये 36:54 लिख दो, एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास मिल गई। अच्छा, अब आगे कहा इन्होंने कि 25% ऑफ टोटल 30 इंच LG टीवी, ये थे शुरू वाले थे 30 इंच, ये थे 36 इंच। कहे 30 इंच वालों में से 25% ऐसे हैं, 25% ऑफ टोटल 30 इंच LG टीवी सोल्ड बाय बी इज 360, यानी 36 का जो 25% है, यानी 1/4, यानी 9, उसकी वैल्यू है 360, क्योंकि ये सारा x में चल रहा है। अगर 9x 360 है, यानी कितने गुना हो गया, 40 गुना, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। अब देखिए पूछा क्या है इन्होंने, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ 36 इंच LG टीवी ये सोल्ड बाय P। ठीक है, तो 54 की सीधी सी बात है 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 चौके 16, 1 5 × 4 21, 2160 अपना आंसर आ गया, यानी ऑप्शन 5। अब करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखिए हमें क्या दिया है, इफ़ टोटल हेयर टीवी बाय A इज़ 320, ये हमें वैल्यू दे दी, हम x में लेके चल रहे थे चीज़ें, ठीक है, इससे हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी सभी की। देन फाइंड टोटल माइक्रोमैक्स टीवी बाय B इज़ व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सेंसुई बाय A। अब देखिए हमारे हिसाब से हेयर टीवी कितने हैं बाय A की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 गुना में A के यानी 16, 4 गुना 16 64, तो 64 इन्होंने दे रखा है इक्वल है 320 के, यानी कितने गुना में चीज़ें चल रही है, 5 गुना में। तो हम जहाँ कहीं भी वैल्यूज़ यानी डिजिट निकालनी होगी, हम 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए आगे क्या पूछा है, टोटल माइक्रोमैक्स टीवी सोल्ड बाय बी के माइक्रोमैक्स हैं कितने परसेंट ज़्यादा है A के सेंसुई से। ओहो, आपको एक चीज़ दिखी, मेरे को तो दिख गई कि हमें इस वैल्यू की, इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये ना होती फिर भी हम इसे कर सकते थे, ये एक्स्ट्रा दे रखा है हमें डाटा। अब देखिए कैसे, टोटल माइक्रोमैक्स बाय बी के टोटल माइक्रोमैक्स कितने हैं, 17%, यानी गुना में 17, किसके गुना में 17, 5 के, क्योंकि B की वैल्यू 5 गुना में है, A की वैल्यू 4 गुना में है, तो ये आ गई 85। और A के सेंसुई, A के यानी 4 गुना में A के सेंसुई है 10, तो 4 गुना में 10 40। अब इनका डिफरेंस क्यों, क्योंकि कितने परसेंट मोर देन, ज़्यादा कितने हैं, ज़्यादा या कम पूछे तो ऊपर आता है गैप, नीचे आता है बेस, कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ऊपर गैप कितना आएगा 45, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, A के रिस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू है 40, इंटू में 100%,
अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 से गया ये 8 पे, 5 से गया ये 9 पे, 900/8%। अब ये मेरे को दिख रहा है 800 प्लस 100%, 800 प्लस 100/8, तो 800 प्लस 100 क्या हुआ, यानी 100% प्लस 100/8 यानी 12.5, 112.5%। ये अपना आंसर आ गया, कहाँ पे, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।